व्हाट इज द पर्सनालिटी? व्यक्तित्व क्या है? क्या आप जानते हैं हर एक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और उनके इन्हीं गुणों का समुच्चय अर्थात संगठन ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इट मीन्स पर्सनैलिटी कहलाता है। हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व उसकी अपनी पहचान है। इसकी विशेषता यही है कि लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में वह अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जाता है। दरअसल व्यक्ति की उस पूरे रूप का नाम ही व्यक्तित्व है जो वह दूसरों के सामने बनाता है। अक्सर लोग व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहरी रूप को समझते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में व्यक्ति के बाहरी गुण और आंतरिक गुण दोनों को व्यक्तित्व माना जाता है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को प्रभावित करने में कुछ विशेष तत्वों का हाथ रहता है और इन्हीं तत्वों के प्रभाव से, इन्हीं तत्वों के अनुसार व्यक्तित्व का विकास होता है। हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में जैविकीय और वातावरणीय कारक होते हैं। साधारण भाषा में हम समझे तो वंशानुगत और दूसरा सामाजिक। आप या हर एक व्यक्ति जन्म के समय अनेक शारीरिक विशेषताओं से जन्म लेते हैं जो आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष बनाती है। क्या आप जानते हैं इन्हीं शारीरिक गुणों के कारण आप जन्म से लेकर मृत्यु तक अन्य लोगों से भिन्न होते हैं। आपका रंग रूप, कद काठी, भार एवं स्वास्थ्य काफी सीमा तक जन्म के समय ही वंशानुगत के द्वारा निर्धारित हो जाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि आपके शारीरिक अथवा जैविक गुणों के द्वारा ही आपके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति तुतलाता है तो कोई व्यक्ति हकलाता है, तो कोई व्यक्ति जन्म से ही बहरा या अंधा होता है या अपंग होता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति बुद्धिमान या कुछ विशिष्ट योग्यताओं को लेकर ही जन्म लेते हैं। ये सभी जैविक कारक भी व्यक्ति के विकास पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा है वातावरणीय कारक, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भौतिक वातावरण और दूसरा सामाजिक वातावरण। आप यहाँ भौतिक वातावरण से समझ सकते हैं जलवायु, भूमि, कृषि, उपज तथा और भी भौतिक संसाधनों की उपलब्धता। भौतिक वातावरण के कारण आपकी कद काठी, रंग रूप, स्वास्थ्य, रहन सहन की आदतों में काफी अंतर आ जाता है। साधारण भाषा में जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो माँ क्या खाती है, क्या पीती है, कितना मेहनत करती है, इट मीन्स कि माँ की संवेगात्मक स्थिति का गर्भ में पल रहे शिशु पर जो प्रभाव पड़ता है ना, वह आने वाले वर्षों में भी बना रहता है। और जन्म के बाद आपके घर, गांव व शहर के भौतिक वातावरण का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। जैसे कि परिवार, पड़ोस, स्कूल,
जनसंचार साधन, धर्म और संस्कृति आदि। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव जैविकीय वातावरण से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए मैं थोड़ी देर और इसके बारे में चर्चा करती हूँ। परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यक्तित्व और उनकी आपस का तालमेल का आपके व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। आप या हम सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आते हैं, इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि का हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। माता पिता, भाई बहन और अन्य परिवार के लोग, यहाँ तक कि नौकर आदि के द्वारा की जाने वाली तिरस्कार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का एक बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आस पड़ोस। जैसे जैसे आप और हम बड़े होते हैं, हमारा सामाजिक दायरा भी बढ़ता जाता है और हम अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों या बच्चों के संपर्क में आते हैं। इन सभी व्यक्तियों और बच्चों का प्रभाव हम पर पड़ता है। हम अनेक बातें सीखते हैं, जैसे डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, बोलने की कला और सामाजिकता। तीसरा है आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति का भी आपके व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, पर यह सबसे कमजोर पक्ष है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए। चौथा है विद्यालय। जी हाँ, स्कूल में एक बच्चे को जो शिक्षा प्राप्त होती है वह व्यक्ति के विकास में पॉजिटिव रोल अदा करती है। विद्यालय या स्कूल में छात्रों को अपना शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, मानसिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वह अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह से अर्थात सर्वांगीण विकास कर सके। पांचवा है जनसंचार माध्यम। वर्तमान युग में रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, मोबाइल या अन्य जनसंचार साधन और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे इनमें से कोई भी एक्टर, राइटर, सिंगर, महान वैज्ञानिक आदि उनके व्यवहार, जीवन शैली, दृष्टिकोणों को अनुकरण करते हैं, जो आपके व्यक्तित्व विकास में काफी हद तक सहायता करते हैं। छठा और अंतिम है धर्म व संस्कृति। व्यक्तित्व के विकास में धर्म व संस्कृति का भी योगदान रहता है। प्रत्येक धर्म की कुछ मूलभूत मान्यताएं होती हैं, जिन्हें उस धर्म के लोग दिल और दिमाग से स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य भी करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में जाकर सुनने वाले धार्मिक प्रवचनों का प्रभाव भी व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। गुरु भक्ति, अनुशासन, आज्ञा पालन, देश प्रेम, दया भाव, आदर भाव, कर्तव्य पालन, सहनशीलता, ईमानदारी जैसे गुण बच्चे काफी हद तक अपने धर्म व संस्कृति से ही सीखते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व के विकास में जैविकीय कारण और वातावरणीय कारण दोनों प्रकार के कारकों का होना अनिवार्य है। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए जैविकीय और वातावरणीय दोनों प्रकार के कारकों का
भरपूर ध्यान दिया जाए।